वाराणसी में बुधवार को मिली रिपोर्ट के अनुसार 188 कोरोना मरीज मिले हैं। बीते 24 घंटे में कोरोना से किसी मरीज की मौत नहीं हुई है। बुधवार को होम आइसोलेशन से 355 मरीज स्वस्थ हुए हैं। कोविड हॉस्पिटल से 4 मरीज को छुट्टी मिली है। वाराणसी में तीसरी लहर में अब तक 11,758 पॉजिटिव मरीज मिल चुके हैं। इनमें से 10,184 लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि एक्टिव केसों की संख्या 1,566 है। वाराणसी के लोहता थाना क्षेत्र के रहने वाले सेना के जवान श्यामजी यादव का पार्थिव शरीर आज सुबह उनके गांव पहुंचा। इस दौरान जवान के घर पर आसपास के गांव के लोगों की भीड़ जुट गई। वहीं भारत माता की जय के नारों से पूरा गांव गूंज उठा। शव यात्रा के दौरान लोगों का काफिला भी साथ रहा। बता दें कि बीते शनिवार को श्यामजी यादव का शव पठानकोट में एक कमरे में अंदर संदिग्ध अवस्था में मिला था, जिसके बाद सेना के अधिकारियों ने मृतक के परिजनों को सूचना दी। वहीं परिजन पठानकोट गए थे और बुधवार को सुबह जवान का शव लेकर वापस लौटे, जहां पूरा गांव भारत माता की जय और श्यामजी यादव अमर रहे के नारों से गूंज उठा। आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के मामले में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वाराणसी महानगर अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे पर थाना शिवपुर में आईपीसी के 1860 की धारा 171H व 171I के अंतर्गत आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के मामले में मुकदमा दर्ज कराया गया है। बता दें कि 27 जनवरी को एसएसटी टीम ने वाहन चेकिंग के दौरान उनकी सफारी कार से 2000 चुनावी पंपलेट पाया था और उस पर मुद्रक का नाम नहीं प्रकाशित किया गया था, जिसे आचार संहिता का उल्लंघन मानते हुए उन्हें जवाब देने के लिए 48 घंटे की नोटिस दी गई थी। नोटिस का सही जवाब न देने और स्पष्टीकरण के साथ साक्ष्य को पेश न करने पर आज मुकदमा दर्ज किया गया है। वाराणसी के मड़वरी थाना क्षेत्र के पासियाना गली में स्थित कबीर प्राकट्य स्थल मठ के महंत गोविंद दास, उनके पिता और भाई पर मारपीट और स्कूटी में आग लगाने का मुकदमा दर्ज किया गया है। बता दें कि ये शिकायत सिंधौरिया कॉलोनी निवासी मुन्ना सिंह ने पुलिस से की, जिसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर 3 लोगों को हिरासत में ले लिया है। वहीं सूचना पर थाना प्रभारी राजीव कुमार सिंह, एडीसीपी वरुणा और एसीपी कैंट भी फोर्स के साथ पहुंचकर पास ही लगे सीसीटीवी फुटेज के साक्ष्य के आधार पर कबीर मठ के महंत गोविंद दास, उनके भाई और पिता को हिरासत में लेकर अग्रिम कार्रवाई में जुट गई है। वाराणसी के भेलूपुर थाना अंतर्गत सुंदरपुर स्टेट बैंक से 34,000 रुपए निकालकर जा रही महिला का बैग लेकर युवक फरार हो गया, जिसके बाद महिला ने भेलूपुर थाने में इस चिन्हते की तहरीर दी है। बता दें कि ये घटना दोपहर 12 बजे की बताई जा रही है। वहीं इस संबंध में एसीपी भेलूपुर प्रवीण कुमार सिंह ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच की जा रही है। छिनैती करने वालों को पकड़ने के लिए टीमें गठित कर दी गई है। महिला लोहता थाना क्षेत्र के खुलासपुर की रहने वाली है। वाराणसी के काशी हिंदू विश्वविद्यालय के विभिन्न संकायों और परिसर में स्थित दुकानों और बोर्डों पर बुधवार को सावरकर विद्यार्थी मंच ने एक पोस्टर चिपकाया, जो चर्चा का विषय बना रहा। इस पोस्टर में शोधार्थियों के संबंध में मांग की गई है, जिसमें नॉन जेआरएफ शोधार्थियों की फेलोशिप 8,000 से 25,000 करने की मांग की गई है। इसके अलावा रुकी हुई शोधवृत्तियों को तुरंत लागू करने सहित 5 मांगे और भी की गई हैं। वहीं अंत में लिखा गया वाक्य, योगी जी तुमसे बैर नहीं, धर्मेंद्र प्रधान तुम्हारी खैर नहीं, चर्चा का विषय बना हुआ है। हमला है, कभी हम लोगों में नहीं देखा। चाय की दुकान है, बाकी जगह कैंपसों में एक सावरकर विद्यार्थी मंच द्वारा एक पोस्टर लगाया गया, जिसमें 100 छात्रों के विषय में बात की गई। तो मैं 100 छात्र हूँ विश्वविद्यालय का, तो उस दृष्टि से अगर मेरे से पूछेंगे तो मांग तो बिल्कुल जायज़ ही है, क्योंकि बहुत सालों से 8,000 100 छात्रों को फेलोशिप मिलता है। वहीं जेआरएफ वालों को 30-35,000 मिलता है। और उसमें कहा गया कि जो भी उसमें मांग थी, जैसे उसमें कहा गया कि शोधवृत्ति बढ़ाई जाए, जो हम लोग के 4 महीने से स्कॉलरशिप रुकी, तो मांग सही है। हाँ, बस उसमें कुछ नारे थे जो थोड़ा हमको समय के अनुकूल नहीं लगे। जो उसमें जो नारे थे वो समय के अनुकूल नहीं है, लेकिन बाकी जो उसमें मांग है सब जायज़ है। 100 छात्र के नाते, काशी विद्यालय छात्र के नाते मैं तो उसका हृदय से स्वागत भी कर सकता। वाराणसी में एनएसयूआई के जिलाध्यक्ष ऋषभ पांडे और 3 अन्य कार्यकर्ताओं ने काशी विद्यापीठ से मलदहिया चौराहे तक एक मार्च निकाला। इस दौरान मलदहिया चौराहे पर पहुंची पुलिस ने ऋषभ पांडे सहित सभी को हिरासत में लेकर सिगरा थाने ले गई। बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के वायरल हो रहे वीडियो की उत्तर प्रदेश वालों की तरह सवाल मत पूछिए के बाद से ही कांग्रेस पूरे प्रदेश में प्रदर्शन कर रही है। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। वाराणसी के काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सर सुंदरलाल हॉस्पिटल के हृदय विभाग के कार्डियोथेरेसिक डिपार्टमेंट के हेड डॉक्टर संजय कुमार पर छात्रों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। छात्रों का आरोप है कि एक गरीब पेशेंट को उन्होंने एडमिट करवाया था और डॉक्टर संजय उनका इलाज कर रहे थे, लेकिन लगातार एक बाहरी फार्मेसी की दवा करते हुए जब पेशेंट की हालत बिगड़ गई तो उसे एम्स ले जाने का दबाव बनाने लगे। इस संबंध में छात्रों ने बीएचयू के
एमएस के गुप्ता से मुलाकात कर डॉक्टर के सस्पेंशन की मांग की है। वहीं एमएस की माने तो उनका कहना था कि इस विभाग की लगातार शिकायतें मिल रही हैं। इस शिकायत को संज्ञान में लेते हुए एक इंक्वायरी कमेटी बना दी गई है। रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि इसके पहले छात्रों ने काफी देर तक एमएस ऑफिस के बाहर धरना भी दिया। उस कंप्लेन के तहत जो है इन्होंने पत्रक दिया है। अब ये कंप्लेन बहुत दिनों से इसी से मिलती जुलती सारी कंप्लेन इस विभाग की बहुत दिनों से चल रही हैं। हमारे विश्वविद्यालय प्रशासन ने एक इंक्वायरी कमेटी बनाई गई है। अब इस पत्रक और इस करंट प्रॉब्लम को लेते हुए मैं अभी अपने उच्च अधिकारियों से मिल करके आगे की जो भी उनके सुझाव होंगे उनके अनुसार कार्रवाई करने के लिए निकल रहा हूँ। वाराणसी में बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदेश की 304 विधानसभा सीटों के कार्यकर्ताओं से वर्चुअल संवाद किया। बता दें कि ये संवाद मंगलवार को जारी हुए बजट पर आधारित रहा। इस दौरान प्रधानमंत्री ने अपने उद्बोधन में कहा कि इस बजट का फोकस गरीब मिडिल क्लास को बुनियादी सुविधाएं देने पर रहा। हमारी सरकार मूलभूत सुविधाओं पर फोकस कर रही है। उन्होंने कहा कि महिलाओं के जीवन की सबसे बड़ी चुनौती पानी है। जल जीवन मिशन पर हम काम कर रहे हैं। हमारी सरकार के प्रयासों से देश के 9 करोड़ ग्रामीण घरों में नल से जल पहुंचने लगा है। इसमें 5 करोड़ से ज्यादा कनेक्शन जल जीवन मिशन के तहत पिछले 2 साल में दिए गए हैं। एसटीएफ की फील्ड इकाई ने वाराणसी में नकली कोरोना वैक्सीन और टेस्टिंग किट बनाए जाने के एक गिरोह को छापेमारी कर गिरफ्तार किया है। बता दें कि ये छापेमारी लंका थाना क्षेत्र के रोहित नगर में की गई। छापेमारी के दौरान नकली कोविशील्ड वैक्सीन एवं नकली कोविड टेस्टिंग किट सहित 4 करोड़ रुपए की दवाओं के साथ 5 व्यक्तियों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। फिलहाल एसटीएफ इनसे पूछताछ कर इनके नेक्सस के बारे में जानकारी इकट्ठा करने में जुट गई है। आज 2 फरवरी 2022 को नकली कोविशील्ड एवं ज़ाइकोव-डी वैक्सीन एवं नकली कोविड टेस्टिंग किट बृहद पैमाने पर बनाने वाले एक गैंग का खुलासा एसटीएफ फील्ड यूनिट बनारस द्वारा किया गया है। यह गैंग रोहित नगर थाना लंका जनपद बनारस से गिरफ्तार हुआ है। कुल 5 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है। अभियुक्त में राकेश थवानी रेजिडेंट ऑफ बनारस, संदीप शर्मा रेजिडेंट ऑफ बनारस, लक्ष्य जावा जो दिल्ली का रहने वाला है और शमशेर तथा अरुणेश जो बनारस और बलिया के रहने वाले हैं को गिरफ्तार किया गया है। इनसे नकली टेस्टिंग किट, नकली कोविशील्ड वैक्सीन, नकली ज़ाइकोव-डी वैक्सीन, पैकिंग मशीन, खाली वायल, स्वैब स्टिक्स आदि मिले हैं। पूछताछ पर राकेश थवानी द्वारा बताया गया कि वह संदीप शर्मा और उन्नीस व शमशेर के साथ मिलकर नकली वैक्सीन व टेस्टिंग किट बनाता था। वह लक्ष्य जावा को सप्लाई करता था जो अपने नेटवर्क से इसे अलग अलग राज्यों में सप्लाई करता था। अभियुक्तगण से पूछताछ की जा रही है तथा उनके गिरोह के बारे में और जानकारी एकत्रित की जा रही है। जो बरामद दवाएं हैं उनकी बाजार मूल्य अनुमानित 4 करोड़ रुपए है। ये सरकारी स्टेट में भी कहीं सम्मिलित हैं सर? इनके द्वारा किसी भी सरकारी सिस्टम को सप्लाई किया जाना ज्ञात नहीं हो रहा है। ये प्राइवेट नेटवर्क्स, प्राइवेट लैब्स आदि को सप्लाई किया करते थे जहां इनका दुरुपयोग किया जाता था। चुनाव चिन्ह झाड़ू पर बटन दबाएं। वाराणसी शहर उत्तरी विधानसभा से आम आदमी पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी डॉक्टर आशीष जायसवाल को भारी मतों से विजयी बनाएं। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव वीएनएस पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ। लाइव वीएनएस से बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव वीएनएस ऐप या फॉलो कीजिए लाइव वीएनएस को सोशल मीडिया पर।